बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापटा में जी पोस्ट अनाउंस की गई थी सीटीएस के थ्रू। तो अब आपका जो टेस्ट होगा वो सीटीएस ने लेना है। वापटा में जी मुख्तलिफ जो पोस्ट थी वो अनाउंस की गई थी। इसमें जी असिस्टेंट लैंडमैन की थी, उसके अलावा जूनियर क्लर्क की थी, उसके अलावा ड्राइवर की थी, उसके अलावा जी असिस्टेंट स्टेशन की थी। तो ये मुख्तलिफ जो पोस्ट थी ये अनाउंस की गई थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, एक तो हम इसके जी पास्ट पेपर देखेंगे, इसके अलावा इनका जो सिलेबस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत से जो एप्लीकेंट्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि इनका जी पेपर कब होगा। तो जो आमतौर पर सीटीएस पेपर लेता है वो जो लास्ट डेट होती है अप्लाई की उसके एक मंथ बाद तो आपने अब तैयारी करनी है। तकरीबन नेक्स्ट जो मंथ है उसके जो फर्स्ट वीक होगा तो उसमें जी आपका पेपर हो जाएगा। तो आपका जो सिलेबस होगा जो 60% है वो आपका जी अकॉर्डिंग टू पोस्ट जो सिलेबस बनता है, आपने जिस पोस्ट या मुतलका डिपार्टमेंट है उसका जी सिलेबस इंक्लूड होगा। इसमें जी जैसे डी है, इसका जी इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और वापटा के मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं ये आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा जो आपका 40% होगा वो जीके होगा, करंट अफेयर होगा, इंग्लिश होगी और मैथ होगी। तो ये आपका जी सिलेबस बनेगा। इसके अलावा आज से हम इंशाल्लाह बकायदा जो है इसका जी सेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ये हमारा पहला लेक्चर है। इंशाल्लाह जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। तो आपने चैनल के साथ रहना है। इंशाल्लाह आपको जो जितना भी सिलेबस है इधर कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे, आपको जो सिलेबस है इसके मुकम्मल नोट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको ग्रुप में भी शामिल किया जाएगा, वहाँ पे आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है नोट्स वगैरह के हवाले से, जो कोई चीज़ है तो पहले आप चेक करें, तसल्ली करें। अगर आपको चीज़ें पसंद आएँ तो आप ज़रूर उनसे इस्तेफादा करें, उनसे तैयारी करें। तो आज हमने जी पेपर डिस्कस करना है वो आपके साथ जी पास्ट पेपर हमने लिया है, यही जो वापटा के हुए हैं सीटीएस के थ्रू हुए हैं। तो वो हम आपके साथ स्लाइड में शेयर करते हैं कि किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह आपने पेपर्स को अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। तो जीके का जी पहला क्वेश्चन है, वापटा वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो 1958 को जी वापटा का क्याम लायामल में लाया गया है। 12 फरवरी 1958 को आपने क्या है याद रखना है। इसके अलावा जी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज। तो पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा डैम है वो पूछा गया है, वो जी तरबेला डैम है। तो ये जी पास पेपर के जी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा जी वापटा का जी स्टैंड पूछा गया है, तो ये बनता है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आपने फुल फॉर्म भी अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा जी अगला क्वेश्चन है, विच डैम इज बिल्ट ऑन द झेलम रिवर। तो झेलम रिवर पर क्या है जी, मंगला का जो डैम है वो है जी, और दुनिया का सबसे जो बड़े डैम है उनमें ये शुमार होता है मंगला डैम। इसके अलावा जी पूछा गया है, द हेडक्वार्टर ऑफ वापटा इज लोकेटेड इन। जो हेडक्वार्टर है वापटा का वो जी लाहौर में है। तो ये आपने याद रखना है। वापटा हाउस के नाम से मशहूर है, तो बाज़ औक़ात ये इस्लामाबाद लगा देते हैं। तो जो वापटा का हेडक्वार्टर है वो लाहौर में है। अगला जी क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टार आर इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के झंडे में क्या है, एक स्टार है और एक चांद है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो जी K2 है। तो K2 दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी है और ये कराक्रम वे में है। के से आपने याद रखना है। अगला जी क्वेश्चन पूछा हुआ है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज बिल्ट इन। पाकिस्तान का जो पहला एटमी घर है वो कराची में है और ये कनाडा की मदद से लगाया गया था, उनके ताउन से। तो बाज़ औक़ात वो कंट्री भी पूछ लेता है। अगला जी क्वेश्चन देख लेते हैं, वो इज द करंट चेयरमैन ऑफ वापटा। तो सज्जाद गनी साहब हैं मौजूदा जी चेयरमैन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी साहब हैं। पेपर से पहले भी आपने दोबारा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो आपने चेक कर लेना है, ताकि अगर कोई चेंज हो तो आपके ज़हन में हो। अगला जी क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। तो दरियाए सिंध को क्या है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहलाते हैं। ये जी जनरल नॉलेज के सवाल हैं। इसके अलावा जी और क्वेश्चन देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन है ये जी क्या है, आपका जो पेपर का 60% आपका जो सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट उस हवाले से आएंगे। तो जी पहला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर।
तो हमारे पास ओम मीटर होता है जो किसी भी कंडक्टर की क्या है रुकावट को नापने के लिए हम क्या है इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑल सिलेबस के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप रब्ता करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज टू चेंज द लेवल ऑफ। जो मेन पर्पज होता है एक ट्रांसफार्मर का उसका क्या होता है जी वोल्टेज को चेंज करना होता है, ना कि फ्रिक्वेंसी को। बात बच्चे ये कहते हैं कि वो फ्रिक्वेंसी लगा देते हैं, ये गलत होता है। ट्रांसफार्मर का बुनियादी काम क्या है वोल्टेज को क्या करना तब्दील करना। अगला जी क्वेश्चन है और शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट बिकम्स कि क्या है शॉर्ट सर्किट कब होता है जब क्या होगी जीरो रेजिस्टेंस, जब आपकी जीरो होगी तो क्या है जी शॉर्ट सर्किट होगा। अगला जी क्वेश्चन देखते हैं विच डिवाइस ऑटोमेटिकली ब्रेक द सर्किट ड्यूरिंग अ फॉल्ट। कभी भी आपने घर में ये मुशाहिदा किया होगा कोई भी फॉल्ट बनता है तो सबसे पहले क्या है जी जो सर्किट ब्रेकर होता है वो खुद ब खुद क्या है उसको ऑफ कर देता है और एक जो हादसा होता है उससे बच सकते हैं। तो इसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो सर्किट ब्रेकर होती है। अगला जी क्वेश्चन देख लेते हैं द बेल्क्स रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। तो ये जी ट्रांसफार्मर की जो प्रोटेक्शन के लिए हम जी क्या है इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला जी क्वेश्चन है जी व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंसी। तो ये क्या है जी इसका जो यूनिट है वो फ्रॉड है, तो आपने क्या है फ्रॉड को याद रखना है। अगला जी क्वेश्चन है इन अ पैरेलल सर्किट द रिमेन्स द सेम अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें क्या है जी वोल्टेज एक जैसा होता है और जो करंट होता है वो तकसीम हो जाता है। इस क्वेश्चन में ये चीज वो पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन है द कलर ऑफ द नेचुरल वायर इन ए स्टैंडर्ड सिंगल फेज सप्लाई। तो वो कौन सा होता है जी वो ब्लैक होता है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर में रिपीटेड हुए हैं और ये सीटीएस से लिए गए हैं, उन्होंने जो पेपर कंडक्ट किए हैं उनसे ये जी क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला जी क्वेश्चन देख लेते हैं विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो वो जी कौन सा होता है सिलिकॉन स्टील के जरिए हम क्या है ट्रांसफार्मर की क्या है कोर बनाते हैं। अगला जी क्वेश्चन है एन एमामीटर मस्ट ऑलवेज बी कनेक्टेड इन डैश विद द लोड। तो ये क्या होता है करंट नापने के लिए एमीटर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सीरीज को के लिए क्या है हम इसको क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। आगे जी पूछा गया है द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन। तो क्या है आयरन लॉस इक्वल कॉपर लॉस जब क्या होंगे बराबर होंगे तो उसकी क्या है कारकर्दगी एक ट्रांसफार्मर की क्या है बेहतर होगी। तो इस तरह से वो आपसे जी क्वेश्चन पूछेगा। आगे जी a device that converts solar energy into electrical energy। तो वो जी सोलर सेल लगे होते हैं प्लेट्स में जो क्या है सूरज की रोशनी को क्या जी कन्वर्ट कर देते हैं। अगला जी क्वेश्चन है इन विच ट्रांसफार्मर इज द सेकेंडरी वोल्टेज हायर देन द प्राइमरी। तो क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो क्या है इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे जी है द डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेरी हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज। तो वो हमारे पास कौन सी डिवाइस है मिगर है। मिगर के जरिए हम क्या करते हैं जो हाई क्या होती है रेजिस्टेंस होती है उसकी क्या करते हैं पैमाइश करते हैं। आगे जी देखते हैं करंट इज मेजर्ड इन। तो क्या है जी एम्पेयर्स में होता है। आगे जी क्या है जी विच गैस इज यूज्ड इन अ गैस सर्किट ब्रेकर। तो वो कौन सी होती है जी SF6 आपने याद रखनी है। ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है ये हाई वोल्टेज ब्रेकर्स होते हैं उसमें गैस इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि जो बिजली की चिंगारियां बनती हैं वो क्या है जी फौरन बुझ जाएं। जैसे भी आपने ट्रांसफार्मर में कभी देखा होगा कि जब भी बारिश आती है तो उसमें जी वो चिंगारियां निकल रही होती हैं तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है तो उसमें क्या है SF6 गैस होती है, वरना वो क्या है एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। तो ये चीज इस्तेमाल की जाती है। आगे जी द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली इंडिकेटिव सर्किट। जो प्योर इंडिकेटर सर्किट का जो पावर होता है वो पूछा गया है तो वो क्या है जी 0 होता है। आगे जी विच वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज मोर टर्न्स इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वो क्या होता है जी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। एक होता है जी स्टेप डाउन होता है एक स्टेप अप होता है। इस दोनों में क्या है आपने फर्क याद रखना है।
जो स्टेप डाउन होता है वो क्या होता है जी, प्राइमरी होता है। आगे जी, एन आइसोलेटर इज ऑपरेटेड अंडर विच कंडीशन, तो वो क्या है, जब कोई लोड नहीं होता तो क्या होता है जी, आइसोलेटर काम करता है। आगे जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान, तो वो क्या है जी, 50 Hz हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो चल रही है। आगे जी क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज, अगर आपने करंट चेक करना हो या वोल्टेज चेक करनी हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो टेस्टर ही हम इस्तेमाल करते हैं। आगे जी, रेजिस्टेंस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द वायर, तो ये क्या है, एरिया जो थिकनेस होती है, तार जितनी भी मोटी होगी उसमें क्या है, रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। तो ये जी क्वेश्चन है, इस तरह जी आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह आपने तैयारी करनी है। आज का जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जी। इन एन ऑयल सर्किट ब्रेकर द ऑयल एक्ट्स एज, वो क्या करता है, वो इसमें जो ऑयल सर्किट ब्रेकर में तेल चिंगारियों को क्या करता है, ठंडा करना है और ख़त्म करने का इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्वेंचर, क्या बोलते हैं जी, क्वेंचर इसका जी राइट ऑप्शन है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, तो ये थोड़ा सा तवील हो गया है। इंशाल्लाह डेली का हमारा एक लेक्चर होगा, इंशाल्लाह इस तरह हम सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है।